सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, ये महादेव की चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की चर्चा है। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो आपके मित्रों तक, आपके दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, सब तक ये कहानी जाएगी और आप और हम मिल के महादेव की चर्चा को जन जन लोगों तक पहुंचा देंगे, एक एक लोगों तक पहुंचा देंगे। हम लोग सनातनीय हैं, भगवान की ही चर्चा कर रहे हैं, तो हम और आप मिल के साथ में काम करते हैं और ये तो भगवान की ड्यूटी है, महादेव की चर्चा है, तो इसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम और आप मिल के करेंगे। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हमारी पड़े, जो भी महादेव की चर्चा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज की कहानी एक ऐसे भक्त की है। देखिए भगवान अपने भक्त को कैसे घुमा फिरा के और उसको सुख देते हैं। अगर जो किसी के जीवन में सुख बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, तो उसमें से कैसे काट कपट के और घुमा फिरा के अपने भक्तों तक पहुंचा देते हैं। तो कहानी को अंत तक देखिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर जो जब पूरी कहानी देखेंगे तभी तो कहानी के रहस्य के बारे में पता चलेगा। और जब भगवान की ही चर्चा है तो पूरा सुनना ही चाहिए, आधा अधूरा सुनने पे भगवान का अपमान होता है। और एक बात मैं आप लोगों को अपनी बता दूं, पहले मेरे पास बहुत समय, एकदम समय नहीं बचता था, बहुत बिजी रहती थी, लगता था कि भगवान के लिए ही नहीं समय है। फिर कुछ दिनों में ऐसा समय आया कि बिल्कुल मैं खाली रहती थी। एक दिन समय नहीं था और एक दिन बिल्कुल खाली रहती थी, समझ में ही नहीं आता था कि क्या काम करूं। तो हमको एक ऐसा मार्ग मिला, भगवान का मार्ग मिला। भगवान का, जब भगवान को याद करने लगी तो भगवान का मार्ग सूझ गया, भगवान का मार्ग मिल गया। और जब भगवान का मार्ग मिल गया तो काम भी मिल गया और नाम भी मिल गया। लोग कहते हैं ना, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। और मेरा तो काम चल रहा है, क्योंकि प्रभु का नाम चल रहा है तो मेरा काम चल रहा है। जब मैं प्रभु का नाम ले रही हूँ तभी तो मेरा काम चल रहा है, तभी तो मैं व्यस्त हूँ, तभी तो मैं आपको कथा सुना रही हूँ। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, प्रभु की कृपा किस तरह हो जाए ये कोई नहीं जानता है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, पर उनकी लीला से कोई वंचित नहीं है। चाहे हम हों या आप हों, या एक गरीब हो या एक अमीर हो, सब पे महादेव की कृपा रहती है। देखिए एक राजा थे, राजा बड़े ही संपन्न थे, महादेव के शिष्य थे, भगवान भोलेनाथ के शिष्य थे। उनकी रानी भी भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। अब एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, राजा की मृत्यु हो गई। राजा की जब मृत्यु हो गई तो उनका जन्म कहाँ होता है? जब व्यक्ति मरता है तो मृत्यु भी होती है। और राजा ऐसे थे कि राजा बहुत पुण्यात्मा थे, बहुत धर्मात्मा थे, दान पुण्य बहुत करते थे, बाकी फिर भी उनकी मौत हो गई। आप लोग सोचेंगे कि क्यों मौत हो गई? जब महादेव के भक्त थे, दान पुण्य करते ही थे, सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, तो क्यों मौत हो गई? तो उनका समय बस उतना ही था इस पृथ्वी पे, अपने कर्मों के हिसाब से वो उतना ही दिन के लिए उस पृथ्वी पे आए थे। अपना काम अच्छा किए, अपना नाम अच्छा किए और इस दुनिया से चले गए। अब जब चले गए तो उनका जन्म कहाँ होता है? राजा का जन्म एक धोबी के घर में होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि जब कर्म अच्छा किए थे और भगवान को मानते भी थे तो धोबी के घर क्यों हुआ?
तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, वो जो धोबी था और धोबन थी वो भी महादेव के शिष्य और शिष्या थे। जैसे हमारी गुरु बहिना होती हैं, तो देखिए इसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं है। हमारे चर्चा में सभी वर्ग के लोग आते हैं और सभी एक समान हैं। तो वैसे ही गुरु बहिना धोबिन थी और गुरु भैया धोबी थे। अब जब राजा मरे तो सीधे उनका जन्म भगवान उस धोबी के घर दिए, और धोबी के घर इसलिए दिए कि धोबी बड़ा दुखी रहता था। भगवान का तो शिष्य था, महादेव का शिष्य था और निर्धन था, और निर्धन के साथ साथ एक और कमी थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। बाकी महादेव उसकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न थे, तो सोचे कि क्यों ना एक पुण्य आत्मा को उसके घर में भेज दिया जाए ताकि उसका दिन भी बदल जाए। तो राजा का जन्म उस धोबी के घर हुआ। बाकी धोबियों का काम क्या? धोबी गुरु भाई कपड़ा धोना, इस्त्री करना, लोगों के घरे में पहुंचाना, यही उनका काम था। और उससे खाली होते थे लोग तो महादेव की कहीं चर्चा होती रहती तो दोनों पति पत्नी चले जाते। बाकी भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी कि भगवान हमको संतान नहीं दिए, हम गरीबी में जीवन जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग बड़े सच्चे हृदय वाले लोग थे, दोनों पति पत्नी। अब उनके घर में ये जब राजा मरे तो उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। महादेव की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ तो धोबीन बड़ा प्रसन्न, दोनों गुरु भाई गुरु बहन बड़ा प्रसन्न, ऐसा प्रसन्न कि मानो भगवान ही आ गए हों। दोनों बड़ा प्रसन्न कि हमको भगवान की दया से पुत्र की प्राप्ति हुई है। दोनों अपने हिसाब से जिस लेवल में थे, जितना धन था उसी हिसाब से उसका छठिहार किए, भगवान की चर्चा किए, सब कुछ बढ़िया से किए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब बच्चा 5 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, तो लोग उसको पढ़ने जाने के लिए भेजते। दोनों पति पत्नी धोबी और धोबीन उसको पढ़ने के लिए भेजते। तो बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। अब धोबीन बड़ा परेशान कि एक तो इतना उम्र बीतने के बाद एक पुत्र भी हुआ, वो भी लग रहा है कि निकम्मा नाकारा एकदम हो जाएगा। महादेव हमारी बात तो सुने, पर हमको कैसा पुत्र दे दिए कि हमारी बात ही नहीं सुनता है, कोई कामकाज भी नहीं करता है, हम लोग के साथ कपड़ा धुलवाता नहीं है, इस्त्री करवाता नहीं है, किसी जजमान के घर कपड़ा भिजवाता नहीं है। अब कैसे हम लोग का काम चलेगा, कैसे हम लोग का बुढ़ापा कटेगा। अब धोबी रोज अपने बेटे को डांटता। बाकी धोबीन देखिए, माँ का दिल, पिता का दिल कसाई की तरह, पर माँ का दिल ममता भरा, एकदम ममता भरा, मानो अथाह सागर दिल में हो, अथाह प्रेम दिल में हो अपने पुत्रों के प्रति, अपने बेटियों के प्रति। तो जो धोबिन गुरु बहिना थी अपने पुत्र को कुछ नहीं कह पाती थी। बाकी समय बीतता रहा। अब लड़का उनका 15 साल तक का हो गया। आज जब 15 साल का हो गया तो धोबी एक दिन गुस्से में आए और डंडा लिए और 2-4 डंडे कस के मारे अपने पुत्र को और कहे कि घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, और जब धन कमाने लगना, पैसा कमाने लगना तभी घर वापस आना, नहीं तो मुफ्त की रोटी तुमको नहीं मिलेगी, तुमको घर में नहीं रहना है। अब धोबी उसको घर में से भगा दिए। बाकी धोबिन बेचारी अब कर क्या पाती। अब तो पति भगा दिए बेटे को, इधर पति के मुंह में उधर बेटे के मुंह में, दोनों मुंह में बेचारी रोए जा रही है। अब बेटा भी एक जिद्दी, पिता मार के भगा दिया तो वो भी चला गया, घर छोड़ के चला गया, क्योंकि पढ़ता लिखता तो था नहीं, काम काज कोई करता नहीं था, अनायासे बैठे रहता था, खाता सोता। अब पिता उसको मार के भगा दिए। अब वहाँ से टहलते टहलते घूमते घूमते एक दूसरे गांव में जा पहुँचा, जहाँ कुछ ग्वाले गाय चराते थे, जहाँ कुछ ग्वाले गाय चरा रहे थे। अब महादेव को देख नहीं गया, क्योंकि उसकी माँ रोज़ रोती थी कि हमारा पुत्र कहाँ चला गया, हे प्रभु हमारा पुत्र कहाँ चला गया। वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, कैसे पैसा कमाएगा, कैसे रुपया कमाएगा कि लेके आएगा कि हमारे पति खुश हो जाएंगे। रोज़ भगवान से यही दया मांगती कि हमारा पुत्र जहाँ हो वहाँ ठीक हो, अच्छा हो। अब महादेव अपनी शिष्य की बात कैसे नहीं सुनते। महादेव एक बूढ़े का रूप बनाए और
उस गांव में जा पहुँचे जहाँ वो चरवाहा गाय चराते थे, और वहीं ये धोबन का लड़का भी पहुँचा। तो धोबन का लड़का जब गाय चराने वालों के पास पहुँचा तो कहा कि भाई हम तुम लोग की गाय चरा दिया करेंगे, इसके बदले में तुम लोग हमको कुछ भोजन करा दिया करना। तो गाय चरवाहे बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि ये धूप में हम लोग को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा गऊओं को देखने, भला एक मिल गया ये गाय को हमारे देखेगा, हम लोग इसको भोजन करा दिया करेंगे। तभी एक बूढ़े बाबा आ गए, और बूढ़े बाबा कौन थे? भोलेनाथ थे, एक बूढ़े के रूप में आए और कहे कि ऐसा है पुत्र कि तुमको भोजन की व्यवस्था तो मैं भी कर दूंगा, बाकी इसके लिए तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो लड़का पूछा कि ये बताइए बूढ़े बाबा कि काम कौन सा करना है? तो कहे कि ऐसा है कि एक हमारी पत्री या चिट्ठी है, उसको ले जाके तुमको विष्णु लोक में पहुंचाना है, और मैं एक खटोला दे रहा हूँ, उसी पे बैठ के चले जाना। बाकी इस खटोला पे बैठने के लिए तुमको कुछ दूर पैदल जाना पड़ेगा, एक नदी है, उसको जब पार कर लोगे तब इस खटोले पर बैठना और तुम विष्णु लोक खटोला लेके चला जाएगा। तो लड़का कहा कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। वो तो ये तक नहीं जान रहा था कि विष्णु लोक है कौन और विष्णु जी हैं कौन। बाकी वो हामी भर दिया, कहा ठीक है बाबा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमको पत्री दे दीजिए और खटोला दे दीजिए, और आप जाइए, मैं आपका संदेशा विष्णु लोक पहुंचा दूंगा। अब उसको ये पता है ही नहीं कि विष्णु लोक है कहाँ, विष्णु भगवान हैं कौन। अब पत्र लिया और खटोला लिया, लेके वहाँ से चल दिया। जैसे कुछ दूर गया, चलते चलते 1-2 घंटे चला, कुछ दूर पहुँचा तो एक आम का पेड़ पड़ा। तो सोचा कि बड़ी धूप लगी है, इस आम के पेड़ के पास कुछ देर बैठ जाऊं, इसके बाद तब आगे की यात्रा करूंगा। अब वो लड़का वहीं पेड़ के पास बैठ गया। अब भूख भी लग गई थी, प्यास भी लग गई थी। तब तक उस आम के पेड़ से एक फल गिरा, और जैसे ही फल गिरा उसकी नज़र तुरंत उसी पे गई, क्योंकि भूख लगी थी। अब आम को उठाया और तुरंत खाने लगा। खा के कोयली जो है फेंक दिया। जब खा लिया, कोयली फेंक दिया, तो आम के पेड़ से आवाज़ आई कि अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? तो अपना बताया कि मैं जा रहा हूँ विष्णु लोक, और एक बूढ़े बाबा की पत्री पहुँचाना है, और मैं तो यही गांव के बगल का एक गांव है उसी में का रहने वाला हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? इधर उधर देखा, कोई दिख नहीं रहा था। तो आम का पेड़ कहा कि मैं स्वयं इस जो फल खाए वही पेड़, मैं आम बोल रहा हूँ। तो कहा कि हाँ बताओ। तो आम कहा कि मेरा भी एक संदेशा भगवान विष्णु तक पहुँचा देना, जब तुम विष्णु लोक ही जा रहे हो। तो लड़का कहा कि ठीक है, जब जा ही रहा हूँ तो तुम भी अपना संदेशा बता दो। तो आम का पेड़ कहा कि ऐसा है पुत्र कि आज तक हमारे फल को कोई चखा नहीं था, क्योंकि जब हमारा फल आता है और जैसे पकता है वैसे इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए ना कोई हमारे छाया में बैठता है या ना कोई हमारा फल खाता है। तो भगवान विष्णु से पूछना कि ऐसा क्यों होता है और मैं ठीक कब होऊंगा, लोग हमारी शीतल हवा कब लेंगे, कब हमारे फल को खाएंगे। तो कहा बस इतनी सी बात है, ठीक है, मैं विष्णु जी तक जाऊंगा और आपकी बात बता दूंगा। तो आम का पेड़ कहा कि ठीक है। अब थोड़ी देर में जब छहा लिया तो वहाँ से चल दिया। अब वो लड़का वहाँ से चल दिया। अब कहाँ पहुँचा? उस नदी के किनारे पहुँचा। नदी के किनारे पहुँचा तो देखा इधर उधर कोई नाव नहीं दिख रही है, और देखा कि एक मछली, विशाल मछली, बड़ी मछली एकदम किनारे पे आके लगी हुई सांस ले रही है मुँह बाबा के। जब देखा तो कहा कि ये तो बड़ी विचित्र मछली है, मछलियाँ तो पानी में रहती हैं, मछली तो किनारे पे आके लगी हुई है। तो मछली कही कि ऐसा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ए लड़के तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहा कि ऐसा है कि मैं तो विष्णु लोक जा रहा हूँ, और नाव का इंतजार कर रहा हूँ कि नाव आएगी तो मैं उस पार जाऊँगा। तो मछली कही कि मैं तुमको उस पार तो छोड़ दूँगी, बाकी तुमको हमारा एक संदेशा भगवान तक पहुँचाना पड़ेगा, विष्णु भगवान तक पहुँचाना पड़ेगा। तो कहा कि जब विष्णु लोक जा ही रहा हूँ तो तुम अपनी भी बता दो बात, हम तुम्हारी संदेशा को कह देंगे। तो मछली कही कि ऐसा है पुत्र कि तुम जाके पूछना कि मछली जो पानी में रहती है तो उसका मन क्यों इतना बेचैन रहता है, शीतल जल में रह नहीं पाती है, और गर्म जल में किनारे पे आती है तो
वहाँ भी उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि गर्म रहता है पानी और शीतल जल में रह नहीं पाती है। तो तुम पूछ के आना कि आखिर ऐसा क्या कारण है और क्या हम करेंगे तो हम शीतल जल में रह पाएंगे। तो कहा वो लड़का कि ठीक है, चलो हमको नदी के उस पार छोड़ दो। अब मछली के पीठ पे बैठ गया वो लड़का और मछली नदी के उस पार ले जाके छोड़ दी। नदी के उस पार छोड़ दी गुरु भाई गुरु बहनों। अब वो लड़का जैसे नदी पार किया, बूढ़े बाबा बताए थे कि खटोले पे बैठना और खटोला तुमको लेके विष्णु लोक चला जाएगा। अब वहीं अपना खटोला रखा, उस पर जैसे बैठा, खटोला उड़न खटोला बन गया। अब उड़ने लगा, उड़ते 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 कहाँ जा पहुँचा? सीधे विष्णु लोक में जा पहुँचा। अब वहाँ गया तो लड़का देखने लगा चारों तरफ एकदम स्वर्ग, कहीं सोना चमचमा रहा है, कहीं हीरा चमचमा रहा है, कहीं मोती चमचमा रही है, कहीं पहरेदार सोने का कपड़ा पहने वस्त्र पहने बैठे हैं, कहीं अप्सराएं हैं, मतलब चकाचौंध, धरती से बिल्कुल अलग। तो कहा कि ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर लोग दिख रहे हैं। अब एक पहरेदार से पूछा कि ये बताओ कि इस नगर में विष्णु भगवान कौन है? तो कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है कि विष्णु भगवान को नहीं जानता है। तो कहा कि हंसने लगा, पहरेदार हंसने लगा उस लड़के पर। कहा कि ये लड़के, तुम नहीं जानते हो कि विष्णु भगवान कौन है? तो कहा कि मैं क्या जानूं कि विष्णु भगवान कौन है, बस हमको उनसे मुलाकात करनी है। तो कहा कि ठीक है, मैं मुलाकात करवा देता हूँ। और उस लड़के को लिवा के चला गया विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान अपने नाक के सैया पे लेटे हुए, माँ लक्ष्मी पैर दबाते हुए जब उस व्यक्ति को देखे, उस बच्चे को देखे तो मुस्कुराने लगे। अब जब पत्री आगे किया तो पत्री को भगवान विष्णु पढ़े तो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो तो महादेव का लिखा हुआ था, वो तो भगवान भोलेनाथ का पत्री लिखा हुआ था और भगवान भोलेनाथ उसको भगवान का दर्शन करवाना चाहते थे, क्योंकि वो अगले जन्म में इतना पुण्य किया था, राजा जो था इतना पुण्य किया था और जन्म भी लिया था एक महादेव की शिष्या के यहाँ। तो वो भगवान को जब पत्री दिया तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहे कि तुम आए, मैं पत्री पढ़ लिया, बाकी अब तुम जाना कहाँ चाहते हो? तो कहा कि मैं जाऊँगा कहाँ, माता पिता मार के भगा दिए हैं, अब जब मैं पैसा कमाऊँगा तो घर जाऊँगा। हमको बूढ़े बाबा भेजे थे अपना संदेशा देने के लिए, सो आपको संदेशा दे दिया। बाकी हाँ, एक और संदेशा है। मैं आ रहा था तो ये काम का पेड़ मिला था और वो पेड़ कहा कि ऐसा है कि हमारा एक संदेशा लेते जाओ कि हमारा फल क्यों नहीं कोई खाता है, पकते ही उसमें कीड़ा पड़ जाता है और हमारे शीतल बयार में कोई बैठता नहीं है। तो आखिर क्या कारण है? तो विष्णु भगवान कहे कि पुत्र, उसके जड़ के नीचे सोना गड़ा हुआ है, हंडा में सोना, बटुला में सोना पड़ा हुआ है। वो जब हटा दिया जाएगा तो उसकी जड़ फैल जाएगी और बढ़िया से सांस लेगी, हवा लेगी, तो उस पर अच्छे अच्छे फल आने लगेंगे और लोग खाने लगेंगे और उसकी शीतल बयार हो जाएगी, लोग वहाँ बैठ के छाएंगे भी। तो कहा कि ठीक है। फिर कहा कि एक और संदेशा है, रुकिए। एक मछली थी, मछली शीतल जल में क्यों नहीं रह पाती है? वो क्यों किनारे के गर्म पानी में रहती है, वहाँ भी उसका मन नहीं लगता है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहे कि देखो, वो अगले जन्म में कोई दान पुण्य नहीं की और दूसरों की चुगली करती थी, इसलिए उसको शीतलता उसके मन में नहीं है। वो जब पानी में जाती है तो शीतल जल में रह नहीं पाती है, क्योंकि वो कभी दान पुण्य नहीं की थी। और गर्म जल में इसलिए आती है कि वो बहुत ज़्यादा चुगली करती थी इनकी उनकी, और इस जन्म में मछली हो गई है। अब वही चुगली की गर्माहट है कि वो गर्म पानी में आती है तब भी बेचैन रहती है। तो अगर जो उसको अगला जन्म दिया जाए और वो दान पुण्य करेगी, जब इस योनि से मुक्त होगी, दान पुण्य करेगी, तो उसका मन शीतल हो जाएगा, उसकी आत्मा शीतल हो जाएगी। तो कहा कि ठीक है, अब मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु कहे कि ठीक है बेटा, तुम इसी खटोले पे बैठो और फिर तुमको ये खटोला तुम्हारे नगर छोड़ देगा। अब वो लड़का उसी खटोले पे बैठा और जान नहीं पाया कि ये भगवान विष्णु हैं, मैं इनके पैर पड़ूं कि भगवान दर्शन दिए। वो मूर्ख था,
बैठा खटोले पर वहाँ से अपना चल दिया। जब आया फिर नदी के किनारे, तो नदी के किनारे आया तो फिर मछली वही नदी के किनारे इंतजार कर रही थी। तो मछली कही कि पुत्र हमारी बात कहे भगवान विष्णु से। तो कहा हाँ कहा तो हूँ, बाकी तुम हमको उस पार पहुँचाओगी तब हम बताएंगे। कहीं हम इधर ही बता दिए तुम पानी में भाग जाओगी, हमको उस पार छोड़ोगी नहीं। तो मछली कही नहीं नहीं पुत्र, मैं तुमको उस पार पहुंचा देती हूँ। और मछली अपने पीठ पे बैठाई और उस पार बच्चे को उतार दी। फिर मछली को कहा कि देखो तुम अगले जन्म में दान पुण्य नहीं की थी, इसीलिए तुम शीतल जल में रह नहीं पाती हो, और इस जन्म में तुम कोई कार्य ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक जल परी हो, एक मछली हो, और तुम दूसरों की चुगली करती थी इसलिए तुम गर्म जल में रहती हो और वहाँ भी तुम्हारा मन नहीं लगता है, बेचैन रहती हो। तो तुमको अगला जन्म मिलेगा तो तुम खूब दान पुण्य करना, खूब अच्छा काम करना, ताकि तुमको इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तो मछली कही कि ठीक है, और मछली बच्चे को छोड़ के और फिर नदी में तरा गई, नदी में चली गई। अब वो लड़का फिर चलते चलते उस आम के पेड़ के पास पहुँचा। जब आम के पेड़ के पास पहुंचा तो आम पूछा कि ये बताओ कि तुम हमारा संदेशा कहे। तो कहा कि हाँ तुम्हारा संदेशा मैं कहाँ हूँ। ऐसा है कि तुम्हारे जड़ के नीचे बहुत बड़ा बटुला, इसमें सोना है, आज जब उस सोने को कोई निकाल देगा तो तुम्हारे जड़ में हवा मिलने लगेगी, अच्छी मिट्टी हो जाएगी, तो तुम्हारा फल अपने आप अच्छा हो जाएगा और मीठा हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा, तो लोग फल को भी खाएंगे और तुम्हारी शीतल बयार को भी लेंगे। तो कहा कि ऐसा है पुत्र कि तुम ही हमारा ये आवाज़ सुन पाए और तुम ही हमको समझ पाए, तो अब मैं किसको कहूँगा कि ये खोद के और निकालो बटुला, तुम ही इसको खोद के और निकाल लो। अब उसके पास कहाँ कोई हथियार है कि खोद के निकाले, ना कुदार है ना फरसा है, कुछ नहीं है। अब एक उसी आम के पेड़ से लकड़ी तोड़ा, उसका खपाची जैसे बनाया, उसी से खोदने लगा। थोड़ी देर में खोदते 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 उस जड़ में एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया। जब गड्ढा किया तो देखा कि एक बटुला दिख रहा है। फिर और थोड़ा सा उसको गाढ़ा किया, बटुले को निकाल दिया और फिर मिट्टी को पाट दिया। कहा कि ये आम देवता अब पाट दे रहे हैं। अब मिट्टी पाट दिए, अब आपका फल भी अच्छा हो जाएगा, आपकी शीतल बयार भी हो जाएगी। तो अब ये सोचने लगा कि ये बटुला लेके मैं जाऊँ कहाँ। तो आम से पूछा कि इसको मैं क्या करूँ। तो आम कहा कि ऐसा है कि तुमको मिला है, तुम अपने घर लेके जाओ। तो कहा कि अगर जो गाय चरवाहों के पास लेके जाता हूँ तो कहेंगे सब कि ये चोर है, कहीं से चोरी करके आ रहा है। माता पिता के पास जाऊँगा तो कहेंगे कहीं से चोरी करके लेके आ रहा है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब फिर परेशान। तो अब जब परेशान हो गया तो फिर बूढ़े बाबा महादेव फिर बूढ़े के रूप में वहीं आम के पेड़ के पास आए। कहे अरे पुत्र बड़ा जल्दी तुम आ गए विष्णु लोक से। कहा हाँ संदेशा मैं आपका पहुंचा दिया हूँ। और वो बड़े हंसे जा रहे थे, आपका संदेशा पढ़ लिए हैं, अब जल्दी ही आपको जवाब भेज देंगे। तो बूढ़े बाबा भी मुस्कुराने लगे। कहे कि तुम बड़ी समस्या में लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा देख के, हाव भाव देख के लग रहा है कि तुम बड़ी परेशानी में हो। तो लड़का कहा कि हाँ देखिए ये आम देवता एक बटुला सोना दे दिए हैं, मैं इसको लेके जाऊँ कहाँ। गाय चरवाहों के पास, अपने मित्रों के पास जाता हूँ तो कहेंगे कहीं से चोरी करके लेके आया है। माता पिता के पास जाऊँगा तो वो भी पिताजी हमको मार के भगाई दिए हैं और कहेंगे कि चोरी करके लेके आया है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो कहे पुत्र कहीं मत जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ तुम। अब कहा कि ठीक है बूढ़े बाबा आप कह रहे हैं तो मैं घर ही जा रहा हूँ। अब वो लड़का लेके धन को घर पहुँचा। तो माँ तो समझ रही थी। माँ अपना बटुला जब माँ को दिया तो माँ कही कि इतना धन कहाँ से लाए हो पुत्र। तो पुत्र कहा कि बस हमको आम देवता दे दिए हैं। तो माँ समझी कि हमारा बेटा बुद्धू है, लग रहा है कि कहीं से उठा लाया है, चलो इसको रख देती हूँ, कोई अगर जो बताएगा जानकारी मिलेगी तो उसका धन वापस लौटा दिया जाएगा। बाकी अब पिता जाना, तो पिता बार बार अब गाली देने लगा, गुस्साने लगा कि कहाँ से चोरी करके आया, कहाँ से चोरी करके आया। अब उस रात माँ तो अपने बेटे को खिला के सुला दी। दोनों पति पत्नी भी सो गए धोबी धोबी। रात में महादेव सपना दिखाए कि ये धन तुम्हारा है और ये धन तुम्हारे लिए ही आया है, हमारी कृपा हुई है, हम धन ये तुम लोगों को भेजवाए हैं। जब आँख खुली तो वहाँ कोई नहीं था। धोबी गया, धोबिन से कहा
धोबिन को सेम वही सपना आया था। धोबिन भी धोबी को बताने लगी कि ये सपना हमको भी आया था। तो दौड़ के जहाँ पूजा करते थे लोग, जहाँ गुरु जी का फोटो लगा के रखे थे लोग, जहाँ पूजा पाठ अपना करते थे, वहाँ दौड़ के गए लोग और भगवान के चरणों में गिर के अब भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे कि प्रभु आप ही के चमत्कार से ये धन मिला है और आप ही की लीला है कि हमको पुत्र मिला है। प्रभु हमको माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत इसका तिरस्कार किया। तो गुरु भाई गुरु बहनों देखिए, महादेव चाह दें तो एक राजा को रंक और रंग को राजा बना देते हैं। देखिए वो अपने एक भक्त को उद्धार किए, एक भक्त की उद्धार किए, मुक्ति दिए। तो उसी भक्त को अपने एक ऐसे शिष्य के घर में जन्म दिए जहाँ वो बिल्कुल निर्धन था। उसका जन्म इसलिए दिए कि वो पुण्य आत्मा थी, राजा पुण्य आत्मा थी और धोबी के घर में जन्म ली एक शुद्ध आत्मा। और जब धोबी के घर में जन्म ली तो उनका भी घर पवित्र हो गया। और दूसरी बात, उन्हीं के राजा के ही पुण्य प्रताप का वो धन था जो उस आम के पेड़ के पास था। तो उसको कैसे घुमा फिरा के महादेव अपने निर्धन भक्तों तक पहुंचा दिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कहानी को देख रहे हैं, जो भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन, जो भी धन की समस्या में, जो भी कष्ट परेशानी में चल रहे हों, उन पे अपना आशीर्वाद, अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। हे गुरुवर, हे महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ हर हर महादेव।